एक्चुअल कहानी जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि आखिर कहानी क्या है। उस 11वीं की छात्रा के साथ इन दरिंदों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे अपने घर वालों को सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पूरी कहानी बतानी पड़ी। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 शिक्षकों द्वारा मेरी पुत्री को शारीरिक शोषण किया गया है। इसकी रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पतासाज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें से भला एक व्याख्याता, एक प्रिंसिपल, एक डिप्टी रेंजर और एक हेडमास्टर, इन चारों ने मिलकर उसके साथ बारी बारी गैंगरेप किया। सभी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं और मैंने जो कहा शुरू में कि जिनके ऊपर भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसका भविष्य खराब कर दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिन शिक्षकों पर भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसकी अस्मिता लूट ली। गैंगरेप के बारे में लगातार 2 दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, लगातार टीवी में, लगातार अखबारों में ये खबर सुर्खियां बनी हुई हैं। इसकी एक्चुअल कहानी जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि आखिर कहानी क्या है। उस 11वीं की छात्रा के साथ इन दरिंदों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे अपने घर वालों को सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पूरी कहानी बतानी पड़ी। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी हैरानी होगी। भला एक व्याख्याता, एक प्रिंसिपल, एक डिप्टी रेंजर और एक हेडमास्टर, इन चारों ने मिलकर उसके साथ बारी बारी गैंगरेप किया। कहानी हैरान, परेशान और दिल दहला देने वाली है। ऐसे मामले अमूमन बहुत कम आते हैं कि सभी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं और मैंने जो कहा शुरू में कि जिनके ऊपर भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसका भविष्य खराब कर दिया। भविष्य खराब कर दिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा होगा, उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, ये वही समझ सकती है। अभी शायद उस घटना से वो ठीक से बाहर भी नहीं आई है। वो तो भला कि उसने अपने परिवार वालों को ये पीड़ा बताई, उसने आप बीती बताई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस प्रशासन की हरकत में आने के बाद पूरा मामला जो है प्रशासन तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा और इस मामले में प्रधान पाठक रावेंद्र कुशवाहा को जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड किया। प्राचार्य अशोक कुशवाहा और व्याख्याता कुशल सिंह परिहार को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने सस्पेंड किया। उप वन क्षेत्रपाल बनवारी सिंह को मुख्य वन संरक्षक ने सस्पेंड किया। इन चारों को जेल भेज दिया गया है, इन चारों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आज आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की कहानी क्या है, ये कहानी गैंगरेप की स्टोरी क्या है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल, शिक्षक, रेंजर और छात्रा से गैंगरेप किया। बोले कि परीक्षा में पास करा देंगे और वीडियो बनाकर धमकी दी और धमकी देने के बाद इसके साथ 2 बार बारी बारी गैंगरेप किया। ब्लैकमेल करने के बाद दोबारा इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और थाने जाकर छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि पूरी वारदात क्या है। दिन का समय था, तारीख थी 13 नवंबर 2024। जगह जनकपुर का गांव। 17 साल की 11वीं की छात्रा एक दुकान में फोटो का कॉपी कराने के लिए पहुंचती है, जहां हेडमास्टर राजेंद्र कुशवाहा, जिसकी उम्र 48 साल है, उसकी मुलाकात होती है। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। फिर छात्रा अपने किराए के रूम में चली गई। यहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। तीसरे दिन 15 नवंबर 2024 दोपहर का समय था, 12 बजे के आसपास। जगह वही जनकपुर। छात्रा से हेडमास्टर रावेंद्र दोबारा मिला, उसकी पढ़ाई में मदद करने और परीक्षा में पास करा देने की बात कही। शिक्षक रावेंद्र ने उस परीक्षा में के बारे में पूछा और उसके बाद चलने कहा। फिर अपनी कार में बिठाकर लेक्चरर कुशल सिंह परिहार, जिसकी उम्र 50 साल है, जनकपुर उसके घर लेकर गया। कुशल की पत्नी घर पर नहीं थी। वहाँ उनके दोस्त देवगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल अशोक कुशवाहा, जिसकी उम्र 55 साल है, वो वहाँ पहले से मौजूद थे। छात्रा जैसे ही घर के अंदर घुसी, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर रावेंद्र, कुशल और अशोक ने छात्रा से रेप किया। शिक्षकों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया और 22 नवंबर की शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास पीड़ित छात्रा फिर से दुकान का सामान लेने के लिए जा रही थी। तब कुशल सिंह परिहार उसे बस स्टैंड के पास मिला, उसे धमकी देकर अपनी बाइक पे बिठाया और डिप्टी रेंजर बनवारी सिंह के घर ले गया। यहाँ पे स्थान बदल गया, पहले किसी और के घर और उसके बाद अब डिप्टी रेंजर के घर लेकर गए, जहाँ बनवारी सिंह सहित उन्हीं 2 शिक्षकों ने वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया। फिर दोबारा छात्रा से गैंगरेप किया। जब पहली बार गैंगरेप हुआ था तब इन्होंने वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो को दिखाते हुए इन्होंने फिर से उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां के साथ 26 नवंबर को जनकपुर पहुंची
और चारों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन उससे पहले छात्रा के साथ 2 बार गैंगरेप हो गया था। वो काफ़ी सहम गई थी और ऐसी घटना पर वो काफ़ी सहमी हुई थी। घर जाकर उसने अपनी माँ को पूरी आपबीत बताई और उसके बाद 26 नवंबर को जनकपुर थाने पहुंचकर उन चारों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई। जनकपुर थाना प्रभारी दीपेश सैनी ने इस पूरी घटना को लेकर बताया है, शिकायत सोमवार को मिली थी और एसपी चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल उसी दिन मामले में कार्रवाई की गई है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और इस गैंगरेप में शामिल देवगढ़ स्कूल के प्राचार्य अशोक कुशवाहा का 1 साल पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नशे में उसने स्कूल के एनुअल फंक्शन में जमकर हंगामा किया था। उस वीडियो को भी लोगों ने देखा। यानी कि शुरू से ये प्रिंसिपल जो कैसा था आप समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ दिव्या उमेश मिश्रा ने एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के डीओ से तत्काल इस मामले को लेकर प्रतिवेदन मंगाया। प्रतिवेदन के आधार पर मंगलवार को डीपीआई ने अशोक कुशवाहा प्रभारी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल देवगढ़, कुशल सिंह परिहार जो लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इससे पहले हेडमास्टर राजेंद्र कुशवाहा को सस्पेंड किया गया था। इस मामले में आरोपी डिप्टी रेंजर बनवारी सिंह पर सरगुजा पीसीसीएफ वी मातेश्वरन ने भी कार्रवाई की है। पीसीसीएफ कार्यालय ने मंगलवार शाम आदेश जारी कर डिप्टी रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस विषय को लेकर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। भाजपा कांग्रेस के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है और विधायक रेणुका सिंह के लापता होने का पोस्टर भी सोशल मीडिया में जारी कर दिया है। पूर्व विधायक गुलाब कामरो ने सोशल मीडिया में लापता विधायक का पोस्टर जारी किया है और सोशल मीडिया में लिखा है कि बेटियां लूट रही है असमत, लापता विधायक मंत्री बनने की कर रही कसरत। ये तंज कसा है विपक्ष ने। और कल ही भरतपुर विधानसभा में कि जनकपुर में ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद ये राजनीति शुरू हो गई है। इस पर आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। कहानी हैरान परेशान करने वाली है। शिक्षा से जुड़े 3 लोगों ने और डिप्टी रेंजर जो सरकारी पद के, चारों सरकारी पद से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उस छात्रा के साथ क्या किया आपने सुना। 2 बार बारी बारी इन चारों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसे धमकी दिए, ब्लैकमेल करते रहे और फिर से उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। वो काफ़ी सहमी रही, जैसे तैसे उसने अपनी माँ को बताया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई के बाद इस विषय को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा। शासन प्रशासन के लोग इस पर रिपोर्ट मांगे और उसके बाद इन चारों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई। मामला है कि पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 सेक्शनों द्वारा मेरी पुत्री को शारीरिक शोषण किया गया है। इसकी रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पतासाज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें से आरोपी कुशल सिंह और अशोक कुशवाहा, रावेंद्र कुशवाहा और बनवारी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। क्या ये मामला कब सामने आया था? ये कल दिनांक को सामने आया था, 25 तारीख को। 2 अलग-अलग जगह घटनाएं मालूम पड़ी, किसी महीने 2 अलग-अलग घटनाएं हुई हैं। नवंबर महीने में ये घटनाएं घटित हुई हैं। हाँ, दोनों को घटनाओं को लेकर उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? आगे में से विवेचना चलेगी, विवेचना में जो सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।